कौमी असम्बली ने विफाकी बजट की मंजूरी दे दी है। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की पेश करदा तरमीम को भी आज ज़ेर बहस लाया गया है और उनको भी मंजूर कर लिया गया है। बजट मंजूरी से अवाम पर इजाफी टैक्सेस भी लगेंगे। जावेद नूर हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम मज़ीद तफसीलात लेंगे। जावेद, कहिएगा तरमीम की डिटेल्स क्या हैं? जी, कौमी असम्बली ने फाइनेंस बिल 2023 कसरत राय से जो है मंजूर कर लिया। इसके अलावा आइंदा माली साल यानी 2023-24 का विफाकी बजट जो है वो भी बाकायदा मंजूर किया। कई तरमीम जो है इसमें आई हैं, जिसमें एक तरमीम यह है कि पहले जो कायमा कमेटी के चेयरमैन थे वो 1300 से 1600 सीसी की गाड़ियां जो है इस्तेमाल कर सकते थे। अब इस पर पाबंदी लगाई गई और अब ये तरमीम करते हुए चेयरमैन कायमा कमेटी को 12 सीसी तक गाड़ी जो है 1200 सीसी की गाड़ी इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके अलावा पेट्रोलियम लेवी जो है उस पर टैक्स जो है वो 50 रुपए से बढ़ाकर 60 रुपए कर दिया गया है। ये पहले कौमी असम्बली का इख्तियार था, जिसे अब तब्दील करते हुए विफाकी हुकूमत को ये इख्तियार दिया गया है कि वो पेट्रोलियम लेवी जो है लगा सकती है। इसके अलावा और बहुत सारी जो है इसमें तरमीम जो है वो की गई हैं। इस फाइनेंस बिल में जो 3 तरमीम के साथ जो फाइनेंस बिल मंजूर किया गया है, इसमें 3200 अरब रुपए के जेर इल्तवा 62,000 केसेस समेत तनाज़ात के हल के लिए एक 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है। ये एक तरमीम की गई है कि जो हुकूमत से मुतालिक जो केसेस हैं यानी 3200 अरब रुपए के जो अदालतों में जेर इल्तवा केसेस हैं उन केसेस के लिए यानी 62,000 केसेस के और जो तनाज़ात हैं इन्हें हल किया जाएगा। तो 3 रुकनी कमेटी इस मामले को हल करेगी। कमेटी के फैसले के खिलाफ FIR और अपील दायर नहीं की जा सकेगी और मुतासरा फरीक जो है अदालत से रुजू करने का उसे इख्तियार होगा। ये तरमीम की गई है। इसके अलावा पुरानी टेक्नोलॉजी के हामिल पंखों और जो बल्ब हैं उन पर इजाफी टैक्सों की तरमीम मंजूर की गई है। ये तरमीम जो है वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने पेश की। पुरानी टेक्नोलॉजी के हामिल जो पंखे हैं 1 जनवरी से 2000 रुपए उस पर टैक्स होगा और पुराने बल्ब जो हैं उन पर भी 1 जनवरी से 20% टैक्स आयद किया जाएगा। जावेद, हमने ये भी देखा कि इजलास के दौरान वज़ीर ख़जाना ने कहा है कि मुल्क में बाज़ लोग बैक वक्त आर्मी चीफ, चीफ एग्जीक्यूटिव और सदर की पेंशन लेते रहे हैं और सरकारी ऑफिसर्स के 1 से ज़ायद पेंशन लेने पर पाबंदी आयद की गई है। किस ग्रेड से लेकर किस ग्रेड तक ये पाबंदी लागू होगी? जी बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि आज जो है खुर्शीद शाह, जब कौमी असम्बली का इजलास शुरू हुआ तो खुर्शीद शाह जो है उन्होंने कहा कि पेंशन के हवाले से कई मामला जो है उन पर वजाहत होनी चाहिए, जिस पर विफाकी वजीर खजाना इसहाक डार ने ये इंकशाफ किया कि मुल्क में बाज लोग बैक वक्त आर्मी चीफ एग्जीक्यूटिव और सदर पाकिस्तान। जावेद नूर, आपसे मज़ीद तफसीलात मिलेंगे। अभी कौमी असम्बली का इजलास जारी है। वजीर खजाना इसहाक डार इजहार ख्याल कर रहे हैं। You cannot have the entire country to have 20% increase and एक हमारे जो अदारे हैं वो उसके ऊपर 98% इंक्रीज करें। तो मैं मशकूर हूँ स्पीकर साहब की इंटरवेंशन का और उसका इजाजत का। जी ऑनरेबल मेंबर साहब 98% इंक्रीज करें। तो मैं मशकूर हूँ स्पीकर साहब की इंटरवेंशन का और उसका इजाजत का। जी ऑनरेबल मेंबर साहब कायम खानी साहब, हम फाइनेंस कमेटी में इसको दोबारा रखेंगे और आपको सारी सूरतें हल बताएंगे इंशाल्लाह। मेरा ख्याल है ये अब बहस किसी और तरफ चली जाएगी। आप तशरीफ रखें ना, फिर हम बात करेंगे इस पर। जी कायम खानी साहब। सर, क्योंकि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कहा कि बात ऑन रिकॉर्ड आनी चाहिए, तो मैं बात सर आपको ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूं कि हमने हमेशा फाइनेंस कमेटी में असेंबली के अखराजात को बचत की तरफ लेके गए। हमने उसको कम से कम रखा है। हम पूरे मुल्क का सोचते हैं, अपना नहीं सोचते। जो अभी भी बजट हमने दिया था उसमें मेंबर्स का ऑनरिया नहीं था, मेंबर की फैसिलिटेशन नहीं थी, मेंबर्स के लिए कुछ नहीं था, अपनी कारकर्दगी अपनी कैपेसिटी को अच्छा करने के लिए काम था। मैं इस बात को सराहता हूं कि आपकी सरबराही में हमेशा हमने काम ये अच्छा किया है। जब आपको रिक्वेस्ट की गई आपने कम कर दिया। मैं यही कह रहा हूं कि काम फाइनेंस कमेटी का खुद का है, फाइनेंस डिपार्टमेंट नहीं कर सकता है। थैंक यू, बहुत मेहरबानी। कायम खानी साहब ने बहुत अच्छी हमेशा बात करते हैं। आइटम नंबर 9, discussion and voting on regular technical supplementary grants in respect of expenditure other than expenditure charged upon the Federal Consolidated Fund for the financial year 2021.